हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी क्लाइमेक्स पर। तो आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है डी गर्ल नेक्स्ट डोर, जो कि सन 2004 में आई थी। तो ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन की। और ये फिल्म एक हाई स्कूल स्टूडेंट की कहानी है जो कि अपने करियर को लेकर बहुत ही एम्बिशियस है, पर इसी टाइम में उसे एक लड़की से प्यार हो गया। अब वह अपने उस प्यार और अपनी एजुकेशन के बीच कैसे सामंजस्य बना पाएगा, इसे बड़ा ही अनोखे तरीके से बताया गया है। इस फिल्म में आज मैथ्यू का एडमिशन सीनियर हाई स्कूल में हो गया है और वे भी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, पर वह ट्यूशन फी को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अगर उसे इस स्कूल से स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वह काफी आसानी से ट्यूशन फी पे कर पाएगा और इस तरह उसकी एजुकेशन भी पूरी हो जाएगी। वह इन्हीं सब में उलझा हुआ था कि एक दिन उसने देखा कि उसके घर के बगल वाले घर में एक खूबसूरत लड़की रहने आई है। उसे देखते ही मैथ्यू अपना दिल हार बैठा। वो खिड़की से उसे देखा करता है। एक दिन उस लड़की ने उसे खिड़की से देखते हुए देख लिया। वह पहुंची मैथ्यू के घर। उसके आते ही मैथ्यू के पेरेंट्स ने उसे नीचे बुलाया। मैथ्यू डरा हुआ था कहीं डांट ना पड़े, पर उसके पेरेंट्स ने कहा, ये डेनियल है, पड़ोस में रहने आई है, उसे इस जगह को देखना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। मैथ्यू तो सरप्राइज हो गया क्योंकि उसे लगा था कि उसे डांट पड़ेगी, पर इसका उल्टा हो गया। अब वह निकल पड़ा है डेनियल के साथ कार में आसपास के इलाके दिखाने। डेनियल ने भी उसके साथ काफी मस्ती की। दोनों ने अपने बारे में बताया। उसके बाद दोनों घर वापस आ गए। मैथ्यू अब डेनियल को अपना दिल दे बैठा है, पर उसे नहीं पता कि वह क्या करती है, उसका पास्ट क्या है, क्योंकि इस बारे में डेनियल ने उसको कुछ बताया ही नहीं। अक्सर आप दोनों मिला करते। जब भी डेनियल स्कूल से आता है वह उसे मिलने निकल पड़ता है। कभी कभी तो डेनियल उसके स्कूल के पास पहुंच जाती है उससे मिलने के लिए। एक दिन मैथ्यू के दोस्त ने उसे एक एडल्ट वीडियो दिखाई। इस वीडियो में डेनियल ने भी काम किया था। इसका मतलब डेनियल पहले भी एडल्ट फिल्मों में काम कर चुकी है। यह जानकर उसे बड़ा झटका लगा है। अगले दिन जब वह डेनियल से मिला, वह उसे एक होटल के पास ले गया। अब डेनियल से उसने होटल के कमरे में जाने को कहा। डेनियल को थोड़ा गुस्सा आया, पर फिर भी वह उसके साथ चली गई। रूम में जाकर उसने कहा, तो यह है तुम्हारा इरादा। मैं जानती हूँ कि मेरी कोई क्लिप तुमने देख ली होगी और उसके आधार पर तुम मुझे जज कर रहे हो। मैंने जो किया वह मेरा पास्ट था, पर मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कों से अलग हो, पर तुम भी वैसे ही निकले। ये सब कहकर डेनियल वहां से चली गई। घर आकर मैथ्यू को अपने आप पर गुस्सा आए। उसे काफी पछतावा हुआ क्योंकि वह उसे गलत जज कर बैठा था। अभी उसे समझ में आ रहा है कि वह सब उसका पास्ट था, पर अब डेनियल इन सब से निकल चुकी है। अब वह कई कोशिशें कर चुका है उसे मनाने की, पर अब डेनियल उससे मिलना नहीं चाहती। अब उसने मन बना लिया है कि अब वह वापस उसी एडल्ट इंडस्ट्री में काम करेगी और उसी में अपनी जिंदगी बनाएगी। पर अब मैथ्यू किसी भी हाल में उसे ऐसा नहीं करने देना चाहता था। एडल्ट फिल्मों का प्रोड्यूसर अब डेनियल को अप्रोच करने लगा है अपनी फिल्मों में काम करने के लिए, पर मैथ्यू के बार बार अप्रोच करने पर डेनियल भी मैथ्यू को पसंद करने लगे। अब वह सिर्फ मैथ्यू के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है और इन सब फिल्मों में काम नहीं करना चाहती है। सब जानकर कैली को मैथ्यू पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से कैली का बहुत नुकसान हो रहा है। उसने मैथ्यू से कहा कि तुम्हें मेरा जो घाटा हुआ है उसे रिकवर आना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो डेनियल को पाने के लिए मैथ्यू कुछ भी कर सकता है। पर केली बड़ा शातिर है। वे उसे एक घर में ले गया जहां से उसने स्टेचू चुराने के लिए कहा है। पर जब वह स्टेचू चुराने ही वाला था कि तभी कैली ने पुलिस को फोन मिला दिया और चोरी होने वाली है ऐसी रिपोर्ट दे दी। जैसे तैसे छुपते छुपाते मैथ्यू वहां से निकला। इतने पर भी कैली का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो वह उससे बदला लेने के लिए एक अलग ही तरीका निकालता है। मैथ्यू ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होता है और आज उसे फाइनल स्पीच देनी है। जिस स्टूडेंट की स्पीच सबसे अच्छी होगी उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कैली ने मैथ्यू के ड्रिंक्स में एस्प्रिन मिला दिया है। इसकी वजह से मैथ्यू काफी लड़खड़ा कर चल रहा है और वह अपने आप को संभाल नहीं पाया। स्पीच भी ढंग से दे नहीं पाया और हार गया। और अब फीस देने के लिए उसे पैसों का इंतजाम करना है। इसके लिए उसने डेनियल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है। दोनों साथ में मिलकर प्रोम नाइट में गए हैं। यहाँ मैथ्यू के दो दोस्त भी उसके साथ आए होते हैं। होटल के कमरे में एक साथ मिलकर यह लोग एडल्ट फिल्म शूट करेंगे। डेनियल ने अपने दो पुरानी सहेलियों को, जो अभी भी एडल्ट फिल्मों में काम करती है, उन्हें बुला लिया है। ये इस फिल्म को शूट करेंगे और इससे जो पैसा रिकवर होगा उससे मैथ्यू की फीस रिकवर हो जाएगी।
प्लानिंग के मुताबिक इन्होंने वह फिल्म शूट भी कर दी, इससे भी मैथ की फीस हो जाती, पर कैली ने इस फिल्म की टेप को भी चुरा लिया और पहुंचा मैथ्यू के घर में। जब मैथ्यू अपने घर में पहुंचा तो उसने अपने घर में पाया कैली को, जो कि उस टेप के साथ बैठा था। साथ में मैथ्यू के पेरेंट्स है और उसका प्रिंसिपल। कैली ने मैथ्यू को अकेले में ब्लैकमेल किया कि वो ये टेप उसके पेरेंट्स और उसके प्रिंसिपल को दिखा देगा। उसकी शर्त यह है कि उसे उस वीडियो की सेल में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आधा चाहिए। मैथ्यू ने उसे इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा फ्यूचर तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है, अब मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। लिहाजा कैली ने वह टेप सबके सामने चला दिया और सब ये टेप देखकर मैथ्यू पर गुस्सा होने के बजाय काफी खुश हुए, क्योंकि इसमें एडल्ट वीडियो ना होकर सेक्स एजुकेशन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी। मैथ्यू के पेरेंट्स और उसके प्रिंसिपल को ये वीडियो काफी पसंद आया और उन्होंने कहा कि ये वीडियो सबको दिखाई जानी चाहिए ताकि सबको इससे जानकारी मिले। बाद में ये वीडियो काफी फेमस हुई। मैथ्यू और उसके साथियों ने इस वीडियो से मिलियंस कमाए। इससे ना वो सिर्फ अपनी फीस पर कर पाया बल्कि डेनियल को भी टूर पर ले गया और इस तरह उसकी एजुकेशन भी पूरी हो गई। और इसी के साथ मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।